Assalamu alaikum. In this video, we'll continue the same book, How Not to Hate Your Husband After Kids. एक बहुत ना डिटेल्ड एनकाउंटर कवर्ड है कि जो राइटर थी जेनिस डन और उनके हस्बैंड की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी आफ्टर किड। उनकी आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सो व्हाट दे डिड वाज दे मेट ए वेरी रिनाउंड फैमिली काउंसलर। वीडियो में हम प्राइमरली जो उनको जेम्स ऑफ विजडम मिले उस एनकाउंटर से वो कवर करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ मज़ीद फैक्ट्स जो कि हमें हमारी इश्यूज़ को, फैमिली ट्रबल्स को बेहतर नेविगेट करने में हेल्प कर सकते हैं। अब होता है कि भाई देखें, लड़ाइयाँ तो आपकी होनी ही होनी है, लेकिन इनकी कुछ रीजंस होती हैं जिनको हम टैप इन करके उनको कोशिश कर सकते हैं वो कम हो, बल्कि उसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं जिससे हमारी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी लड़ाइयों की कम हो जाए। जिस तरह पहली चीज़ है इमोशनल एम्पैथी। इमोशनल एम्पैथी क्या होती है कि देखें, जिस तरह आप हस्बैंड है, हस्बैंड ऑफिस से आया है, हस्बैंड बहुत थका हुआ है, वो ये सोचता है कि भाई आई एम सुपर टायर्ड और मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन उसको ये बात समझनी चाहिए कि उसकी वाइफ ने पूरे दिन बच्चों को संभाला, घर को संभाला, एंड दैट्स नॉट एन ईजी टास्क। बहुत किचकिच होती है उसमें। वाइफ को ये चाहिए कि वो अपने हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू समझे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक सही है, कि वाइफ सही है, वाइफ की जॉब ज़्यादा डिफिकल्ट थी, या हस्बैंड के लिए हस्बैंड की जॉब बहुत डिफिकल्ट। हर बंदे के लिए उसका काम बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल है। द की थिंग इज यू डेवलप एम्पैथी एंड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर योर पार्टनर। दूसरी चीज़ है डू नॉट पी ऑन द गिफ्ट। ये बहुत एक ज़बरदस्त टर्म है और बिल्कुल एक्यूरेट टर्म है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, आपने किसी को गिफ्ट दिया और उस पर फिर पी कर दी। हमारे देसी घराने में एक मुहावरा यूज होता है, मीनिया डाल के काम करना। वो नहीं करना। मिसाल के तौर पे आप अपने पार्टनर से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, वो काम हो तो जाता है, लेकिन या तो उससे पहले, उसके दौरान या उसके बाद इतनी किचकिच होती है, मतलब इतनी बातें बन रही हैं, नखरे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतने ताने मिल रहे हैं, आप बोलते हैं भाई ना ही करो। भाई देखो, अगर आपने किसी के लिए कोई काम करना है, किसी के लिए कोई, तो उसको दिल से कर लें। वाई मेक इट so much filled with garbage? Why make it a stinking gift? मिसाल के तौर पे आपका मूड है कि आप डिनर पे चले जाएं, आपकी वाइफ का मूड नहीं है, या ऑपोजिट। तो अब है क्या भाई, जिस बंदे का मूड नहीं है वो इतने ताने दे, इतनी मुसीबतें करे, ये करे वो करे, कि पूरे पूरे रास्ते भी मुंह बना के रखे कि भाई इतना दूर जाना पड़ रहा है। उससे बेहतर ये नहीं है कि भाई ना ही जाओ, रिक्वेस्ट कर लो नहीं जाओ। अगर जाना है तो दिल से जाओ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि दिस इज वट आई हैव नोटिस्ड इन माई सेल्फ एंड इन मैन जनरली। एक होता है विड्रॉल। जब लड़ाई होती है ना, तो जनरली मैन दे टेंड टू विड्रॉ एंड दे रन अवे फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स। अच्छा, है क्या? विड्रॉल इन इट सेल्फ इज नॉट अ गुड थिंग। आप अगर मसले से भाग रहे हो ना, तो इट इज एन मुमकिन कि ये लॉन्ग टर्म रिजेंटमेंट पैदा कर दे आपके पार्टनर। ये अच्छी चीज नहीं है। इसको स्टोन वॉलिंग भी कहते हैं। ये जनरली मैन में होती है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है भाई। एक लड़ाई के दौरान व्हाई डू मैन स्टोन वॉल? इसके पीछे 3 मेजर रीजंस है जो बुक में नोटेड है। नंबर 1, उनमें होता है द नीड टू फिक्स द वुमेन्स नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड व्हेन दे कांट दे आर कॉट इन अ फ्रस्ट्रेटेड फ्रीक आउट। उनको है कि भाई मैं अपनी वाइफ के इमोशंस को रिजॉल्व करूं, मसले को रिजॉल्व करूं, लेकिन उनसे नहीं हो रहा, तो वो फ्रीक आउट होके बोलते हैं भाई यहाँ से भाग जाओ या स्टोन वॉल कर दो। दे फील एंटाइटल्ड कि भाई मेरा काम नहीं है इन मसलों को संभालना। ये नंबर 3, और आई थिंक जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, नो वन एजुकेटेड देम ऑन हाउ टू हैंडल फीलिंग्स। बॉयज आर टॉट टू डैम्पन इमोशंस एट द एज ऑफ 3 और 4 एंड दिस सप्रेशन कंटिन्यूज थ्रू आउट एडल्टहुड। जनरली क्या होता है कि लड़कों को अपने इमोशंस को प्रोसेस करना सिखाया ही नहीं जाता। हमारी सोसाइटी में, स्पेशली देसी सोसाइटीज में, मेन आर के और मर्द रोता नहीं है, मर्द फील नहीं करता, मर्द मूव ऑन करता है। सही है, इससे बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, मैं ये समझता हूँ कि मेन नीड टू बी टफ, वरना वो इस सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इनफैक्ट मैं तो ये भी सोचता हूँ कि विमेन को भी टफ होना चाहिए इस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए। वो फिर कभी हम उस मामले पर दोबारा बात करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है भाई अभी चीज़ रिजॉल्व नहीं हो रही, दे टेंड टू विड्रॉ। अच्छा, अब है क्या? ये बात तो हमें पता लग गई। इसमें फिर 2 पार्ट आते हैं, एक मर्द का, एक फीमेल का।
देखिए हर चीज एक मैरिज, एक पार्टनरशिप ज्वाइंट एफर्ट से चलती है। वाइफ का काम क्या है, जब एक मसला हो जाए ना, शी गेट्स सोल्यूशन ओरिएंटेड, कि भाई ये मसला है, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, इसको ऐसे कर सकते, इससे फड्डा लंबा नहीं होगा। बिकमिंग सोल्यूशन ओरिएंटेड rather than being इमोशनली ओवरवेलमिंग फॉर अ मैन। एक अजीब बात बताऊं आपको कि ये जो फाइट्स होती हैं ये मर्दों के लिए ज़्यादा इमोशनली अराउजिंग होती हैं। जो गॉटमैन है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो कहता है men are more likely than women to experience diffuse psychological arousal DPA as the body responds to stress with a fight or flight response। हमारी बॉडी, ह्यूमन बींग्स, जब भी हम परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारे पास नेचुरल रिस्पॉन्स होता है फाइट, भिड़ जाओ, या फ्लाइट, भाग जाओ। जब लड़ाइयाँ होती हैं तो मेन का ब्रेन बहुत ओवरवेल्म हो जाता है इमोशन से, यार इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, इस मसले का हल कैसे निकालूं, जिसकी वजह से उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है और फिर वो बात नहीं समझ पाते। इनफैक्ट यहां तक होता है कि उनसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होती और वो मसले को ही नहीं समझ पाते। इफ अ सब्जेक्ट्स हार्ट वाज बीटिंग ओवर 100 बीट्स अ मिनट विद सम रॉकेटिंग अलार्मिंग टू 168, Gottman found they were literally not able to hear the other person। वो सामने वाले को सुन ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है भाई, अगर आपको लग रहा है कि एक फाइट में आवाज़ें ऊंची हो रही हैं, जज्बात ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप जितनी मर्जी बहस कर लें, मसला रिजॉल्व नहीं होगा। यू विल हैव टू गिव सम पर्सन द टाइम। अब मर्दों को क्या करना चाहिए, हमने फीमेल्स के बारे में देखा कि फीमेल्स को सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाना चाहिए। मर्दों का क्या करना चाहिए, रादर देन स्टोन वॉलिंग men should try to make their wives feel heard। भाई वो स्टोन वॉल ना करें कि जाओ मुझे बातें नहीं करनी, मैं हो ही नहीं रहा। उनको चाहिए कि वो अपनी वाइफ की बात सुनने की कोशिश करें और उसको डिसआर्म कर दें। मिसाल के तौर पे, अगर आपकी वाइफ आपसे नाराज़ है, आप उसको बोलेंगे हाँ मुझे पता है तुम्हारा दिल क्यों दुखा हुआ है, मेरी ये बात तुम्हें बुरी लगी, या मुझे ऐसे कर लेना चाहिए था, हाँ मुझे अंदाज़ा है। तो इससे होगा क्या कि आपकी वाइफ डिसआर्म हो जाएगी। भाई आप उसको जिस बात पर गुस्सा आ रहा है आपने मान लिया, फिर क्यों कोई लोग फड्डा करते रहेंगे। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्स एंड स्वीट वर्ड्स आर नो स्मॉल थिंग। है क्या, हमारी देसी फैमिलीज में ना कॉम्प्लीमेंट्स देना बड़ा मुश्किल है। स्पेशली मेन जो है ना, उनके नेचर में होता ही नहीं है। इनकी पर्सनैलिटी का पार्ट जनरली कम होता है कि वो फ्लर्ट करने के अलावा किसी को कॉम्प्लीमेंट करें, उनकी तारीफ करें। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में रिसर्च हुई थी, जिन्होंने डिवोर्स पीपल, जिन पीपल्स लोगों में डिवोर्स होती है, उनको बहुत अरसे तक स्टडी किया। उन्होंने बताया कि जब वो अपनी डिवोर्स के बाद अपनी ब्रोकन मैरिज पे मुड़ के देखते थे, अपने पास में देखते थे, तो उनको लगा, उनको बिगेस्ट रिग्रेट ये था कि उन्होंने पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स नहीं करे अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव एफर्मेशन। इसका मतलब क्या है, किसिंग, गिविंग कॉम्प्लीमेंट सच एज आई विल स्टिल चूज यू, यू आर अ ग्रेट पेरेंट, आई लव यू, एंड मेकिंग स्मॉल जेस्चर्स ऑफ अफेक्शन सच एज फिलिंग योर पार्टनर्स गेस्ट टैंक। छोटी छोटी चीज़ें कर देना, अपने पार्टनर को कहना आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, हग कर लेना, प्यार कर लेना। ये चीज़ें लोग कहते हैं कि यार हमने नहीं किया। वो अपनी पास्ट को देख के, वो डिवोर्स होने के बाद वो देखें पास्ट में कि यार हम ये कर लेते तो शायद ना होते। एक रिसर्चर है और बुच, उसने ये पॉजिटिव अफर्मेशन को नहीं कहना, उसको स्पेशली नेम दिया है ओवरलुक्ड रिलेशनशिप किलर। मतलब रिलेशनशिप किलर्स जो होते हैं ना, उसमें एक जिसको हम ओवरलुक कर दे, इसको हम देखी अनदेखी कर देते हैं, वो ये इफेक्टिव अफर्मेशन है। अब हमें क्या चाहिए भाई, अब आप सोचें लास्ट टाइम आपने अपने पार्टनर के लिए अच्छी बात कब करी थी, उसकी तारीफ कब करी, उसको हक कब किया था। उसको अगर चाय के साथ बिस्किट पसंद है, डिब्बो के खाना, तो उसको लिए कभी ऐसी सरप्राइज में बिस्किट लिए हैं, कभी आते हुए ऐसी कुछ लिए हैं कि वो खुश हो जाए। थैंक यू, विल कंटिन्यू in the next video।